कि शेयर मार्केट में $1 ट्रिलियन डूबा है। लगता कि और स्टेट्स के लिए ये बहुत खतरनाक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है और हमारे संविधान जब सेक्युलरिज्म की बात करता है तो दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस महापुरुष का कहना है कि जब हमारे नौजवान 5th जनरेशन की तरफ बढ़ रहे थे, औरंगज़ेब का नाम किसने लिया, औरंगज़ेब को किसने दोबारा ज़िंदा किया, तो हम इस महापुरुष को बताते चले कि जब बाबरी मस्जिद शहीद करके आपने नारा लगाया कि ये पहले राम मंदिर था, औरंगज़ेब की हुकूमत में इसको मस्जिद बना लिया था। हम इस महापुरुष को बताते चले कि जब संभल में आपने मस्जिद की सर्वे कराया, जब अजमेर शरीफ दरगाह की आपने सर्वे के डिमांड कर दिया और नारा लगाया कि ये सब जगह पहले मंदिर थे, औरंगज़ेब ने इसको मस्जिद डिक्लेयर कर दिए थे। और अभी आप पूछ रहे हैं कि औरंगज़ेब को किसने ज़िंदा किया। दोस्तों, और बहुत से नुक्ते हैं इसके इस एक तकरीर में, लेकिन वो मैं नहीं, आपने इंडिकेट करने हैं और हमें कमेंट में बताने हैं। तो चलो वीडियो देखते हैं, वापस आकर बात करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करना। चाहता हूं, जब सर्वशक्तिशाली प्रधानमंत्री इनके हिसाब से इंदिरा जी की सरकार थी, 1970 के दशक में इंग्लैंड जाने में भारत की लड़कियों का वर्जिनिटी टेस्ट होता था और वो भी एयरपोर्ट पे होता था, कस्टम अधिकारियों की सम्मत होता था। कहां गई आयरन लेडी उस समय बोलने वाले? इसलिए आप तो लीगल लोगों का बचाव नहीं कर पाते थे और यहाँ इलीगल लोगों के पीछे बढ़ने का प्रयास करते हैं। होली और रमजान में कमजोर नेता कौन होता है जो विदेश में जाके कहे? राहुल गांधी। अमेरिका और यूरोप चुप क्यों है भारत के अंदर जो हो रहा है? यानी दूसरी, इसीलिए मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा, अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। अंजना जी, छोटा सा उत्तर। अंजना जी, बहुत छोटा सा उत्तर। सर, होली और रमजान में इतना दिक्कतें हो रही हैं, आप लोग का मुंह उस टाइम पे नहीं खुला जब हज सब्सिडी दी जाती थी और भाजपा की सरकार आकर के हज सब्सिडी बंद की। दूसरी मेरी बात सर, टैरिफ की बात, आज तक टेस्ला कंपनी भारत में इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि उनके ऊपर 200% टैरिफ लगाया, तो टैरिफ का खेल भारत की सरकार को भी आता है। एक साथ जवाब। सर, अगर आज संभल में ही ऐसा हो रहा है तो आपको नहीं लगता कि और स्टेट्स के लिए ये बहुत खतरनाक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है और हमारे संविधान जब सेक्युलरिज्म की बात करता है तो ये कितना खतरनाक है संविधान के लिए भी। जो एएसआई सर्वे हो रहा है संभल के मॉस में, उसका क्या पर्पस क्या है? अगर वहाँ पे हिंदू टेम्पल के रुइंस मिलते भी है तो क्या करेगी सरकार? जो संभल में अनुज चौधरी जी ने जो स्टेटमेंट दिया और योगी जी ने उनका प्रेज किया है, तो ये सच में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए या अपना हिंदुत्व एजेंडा सेट करने? मेरा सवाल हेट स्पीच पे होगा कि अभी रिसेंटली एक कॉमेडियन ने अपने प्राइवेट शो पे कुछ बात बोली थी, तो उस पे 100 एफआईआर फाइल किए गए, बट देश में जो इतने पॉलिटिशियंस और इतने लोग हेट स्पीच देते हैं बट उस पे तो कुछ काम नहीं होता। इनको इम्यूनिटी मिली हुई है। मेरा प्रश्न ये है कि होली और जुम्मे की नमाज साथ में पढ़ रही है, लेकिन सिर्फ तनाव संभल में क्यों? पूरा देश शांत है लेकिन संभल। मेरा सवाल ये है कि हमारे चीफ मिनिस्टर्स बिना मतलब से नफरत के बीच क्यों बो रहे हैं? एक साथ जवाब लो। जैसी ब्रज की भूमि पे, कृष्ण भूमि पर अगर महिलाओं का शोषण हो रहा है तो क्या गारंटी है कि बुरा न मानो होली पर आप लोग मुसलमानों के धर्म का भी शोषण कर देंगे? क्या गारंटी है कि तिरपाल ढके हुए मस्जिदों को सुरक्षा मिलेगी? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अकॉर्डिंग 1991 कहा जाता है कि जो 15 अगस्त 1947 पे स्ट्रक्चर था उसे देखे जाएंगे। तो उस संदर्भ में जो संभल की कंट्रोवर्सी हो रही है उसका कानून के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? वो कानून क्या ये कहना सही नहीं है कि बस धार्मिक विवाद हमेशा चुनावी मुद्दा बन के रह गए हैं? आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, मेरा माइक वहां तक। इफ इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री और जुम्मे के दिन होली है तो ये कम्युनल हार्मनी इंक्रीज करने के लिए भी तो यूज किया जा सकता है ना? व्हाई इज दिस अ हिंदू मुस्लिम इशू? हमारी गवर्नमेंट सेंसरशिप एक्ट प्रमोट करने को बोलती है, लेकिन वो विधायकों पे क्यों लागू नहीं होता? जबकि बहुत अच्छी बात है। जल्दी, सबसे ज्यादा सवाल आपसे आए हैं, आप जवाब दीजिए। उन लोगों का ये पूछना है कि संभल को लेकर जो ये बवाल, जो नई हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनी है, करिएगा क्या सर्वे कराकर? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये हिंदुत्व की प्रयोगशाला नहीं, संविधान के लिए खतरनाक प्रयोगशाला बनी है। जो स्ट्रक्चर एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था उसमें सरकार नहीं जा सकती, यानी सरकारी एजेंसी जिसकी मालिक है सरकार उसमें नहीं जा सकती। ये संविधान खतरे में है या संविधान काम कर रहा है? दूसरा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात की गई तो 1947 15 अगस्त को संभल की तथाकथित मस्जिद एक एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट थी। वो कैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप में बदल गई? संविधान खतरे में है कि संविधान अलग हो चुका है? अब कानून की जहां तक बात करें तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, और जो संभल में हुआ वाकई देश के लिए बहुत खतरनाक था। 78 में इतने लोग मारे गए, सैकड़ों हजारों लोग, और उसके बाद जलवाए जलाल से कहा जा रहा है कि सरकार की संपत्ति मेरी रिलीजियस वो बन जाएगी प्लेस, और सरकार चू न बोले। अगर सरकार ने बोला तो बात खत्म हो जाएगी। और कैसे संविधान खतरे में, तो बताना चाहता हूं। ये तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली का एक मंदिर जो 1500 साल पुराना गांव है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गया, जिसमें 1500 साल पुराना मंदिर है। ठीक है, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है कि 15 अगस्त 47 को जो स्टेटस था वो बहाल रहेगा। तो 1500 साल पुराना मस्जिद वक्फ कैसे हो सकता है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से क्वेश्चन कर देना चाहिए था। क्वेश्चन किया क्या?
नहीं किया ना, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी ठीक है। वही यूज करना है अपने पक्ष में, और वक्फ बोर्ड को भी अपने ही पक्ष में यूज करना है। इसी भेदभाव के कारण यह परिस्थिति उत्पन्न होती है कि जो चुप रहेगी जुबान खंजर तो लहू पुकारेगा आस्तीन का। ठीक है, एक बार आलोक जी, चूंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर एक के बाद एक उन्होंने प्रहार किया और हज सब्सिडी से लेकर तमाम टैरिफ पर उस बच्चे का प्रश्न था। मैं सबसे पहले तो अभी इन्होंने कहा कि 1947 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था, एएसआई डिपार्टमेंट बना 1958 में, लेकिन झूठ में कुछ भी बोलते चले जाते हैं। मैंने तुरंत निकाला कि एएसआई डिपार्टमेंट बना कब है भाई? क्या कह रहे हैं, एएसआई पहले नहीं था मैं सर, अभी देखो एएसआई का अरे प्रेजेंट भाई दोनों रेगुलेशन है। तो चलिए 58 के साथ अरे मैं 47 में क्या status है? सुन तो लीजिए, बताइए। एक्ट 58 में बना हाँ। और उसमें अमेंडमेंट जो पहला आया वो 1972 में उससे पहले ताजमहल क्या था? सुनिए भाई, बोलिए सुनिए ना सर। यार, अब सुनिए ना, ताजमहल क्या था वो छोड़ दीजिए, एएसआई डिपार्टमेंट 47 अच्छा, में नहीं बोलिए, था। बोलिए। वापस आते हैं। अब बात आती है हेट स्पीच की। वैसे तो आज बच्चों ने जिस तरह के सवाल पूछे हैं उससे पूरी तरह से बीजेपी को एक आईना दिखाया गया है कि आप लोग जो एजेंडा चला रहे हैं उसको युवा पीढ़ी किसी भी रूप में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। 10 में से 9 सवाल यही इशारा कर रहे हैं कि हमको रोजगार चाहिए, हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, हमें अच्छी जिंदगी चाहिए, हम रोज नफरत की जिंदगी में जिए, ये नहीं चाहिए। अब बात आती है कि किसने क्या किया। अरे भाई हेट स्पीच किसने सबसे ज्यादा दी? एडीआर की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, वो कहती है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद वो 600% बढ़ गई। और हालत यह है कि इलेक्शन कमीशन खामोश होकर एक पिट्ठू की तरह काम करता है, हेट स्पीच पर कोई एक्शन नहीं लेता है। मैंने शब्द इस्तेमाल किया है और कठोर शब्द इस्तेमाल किया है, क्योंकि ऐसे ही लोगों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है बाईपास करके। और इलेक्शन कमिश्नर जितने हैं उनके किस तरह के कंडक्ट रहे हैं, विपक्ष को 1-1 साल तक समय मत दो, हेट स्पीच को पूरी तरह से चलने दो ताकि हिंदू मुसलमान हो। केवल धर्म के आधार पर बांटकर आप रोजगार लेना चाहते भाटी साहब, चलिए आप केवल मुझे ये बता दीजिए कि दिल्ली देश की राजधानी है, अभी चुनाव हुआ, 11 साल में आम आदमी पार्टी ने तो बेड़ा गर्क किया ही। क्या मोदी सरकार ने एक कॉलेज बनाया? बच्चों आप बता दो उस कॉलेज का नाम जो मोदी सरकार ने बनाया हो 11 साल में। आप लोग बता दीजिए एक हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए, आप लोग इतने बैठे हुए यहाँ पर, जो दिल्ली में मोदी सरकार ने बनाया हो। लेकिन विषय क्या होंगे? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। एक फेल सरकार है, विदेश नीति फेल है, अर्थनीति फेल है। ये वही मोदी साहब थे ना जो कहते थे कि रुपया जब गिरता है भाइयों बहनों मित्रों तो सरकार की साख गिरती है। आज हालत क्या है? किसकी साख गिर रही है? आज कितना कर्जा देश के ऊपर बढ़ गया? माइक उठाइए। जो कर्जा बढ़ रहा है उसका ब्याज देने में हमारा कितना रुपया डॉलर्स की तुलना में बहुत जा रहा सारे है? जो प्रश्न थे उन सब पर जवाब महंगाई दर कितनी है इस समय? संभल- महंगाई दर कितनी है भाई? विकास की बात अभी महंगाई जो- तो है ही नहीं देश के अंदर। नहीं कितनी है बोलिए ना। है ही नहीं। अरे बोलिए ना। मैं कह रहा हूँ ये है ही पता नहीं आगे यहाँ हवा बेरोजगारी चलते है ना महंगाई। 3.61% है जो पिछले 5 साल में 80 सबसे करोड़ नीचे लोगों बढ़ को गई। राशन दे के बताइए देश ना। को चलाने का पीठ थपथपा रहे हैं। बात नहीं करना है। 100 करोड़ लोग केवल जरूरत की चीजें भाटी खरीद रहे हैं आज की भाटी जी, तारीख में। आज बड़ा सवाल है। आप लोग कहते हैं महंगाई नहीं कितने है, आप स्मार्टफोन लोग है कहते देश हैं में? बेरोजगारी ये नहीं। बोलो कितने स्मार्टफोन है जाके देश में? देखिए जरा एक बार जाके। 84 करोड़ अरे मैं तो अभी स्मार्टफोन स्मार्ट है। सिटी से ही आ रहा जरूरत की हूँ। करीब 100 स्मार्ट सिटी बन गई है, मैं स्मार्ट सिटी से ही आया हूँ। इसीलिए आए देश की बात राजधानी में 1-1 महीने तक स्कूल आपको बंद करने पड़ रहे पहुंचा हैं देती है। पॉल्यूशन की वजह से। लेकिन हर मुख्यमंत्री समस्या का योगी समाधान आदित्यनाथ ने हिंदू तो मुसलमान। भाटी जी ये भी कहा कि भगवा मैं पहनता हूँ, मेरे ऊपर सब उंगली उठाते हैं, लेकिन एक दिन वो भी आएगा जब पूरी दुनिया भगवा पहनेगी। तो जी, जी। उनकी लाइन लेंथ तो एकदम क्लियर है। नहीं, मैंने अभी तो एक दो आलोक जी ने इशारा किया, मैं ईमानदारी से जब उधर से सवाल पूछे जा रहे थे तो मुझे लग रहा था कि आज कम से कम आज तो जो पैनलिस्ट हैं उनसे ज्यादा समझदार आगे ऑडियंस बैठी हुई है। आपने जो सवाल पूछे उनका सार ये मेरी समझ में आया कि हिंदू मुसलमान की समस्या है नहीं, ये बनाई जाती है, ये कृत्रिम रूप से तैयार की जाती है। इस देश में कितनी बार जुम्मे के दिन होली पड़ी है और शांति से मनी है और समझदारी से मन जाती है, और होली तो 1 बजे तक लगभग खत्म हो जाती है और नमाज 1 बजे के बाद होती है। ये जानबूझ के ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है। नहीं जी, हम तो होली वहीं खेलेंगे जहां मस्जिद है, हमारे तो रामनवमी के जुलूस भी वहीं से निकलेंगे जहां उनके मस्जिद है। हम तो मस्जिद पे चढ़ेंगे, फिर झंडा भी उतारेंगे, हम तो वहां नारे भी लगाएंगे और फिर बाद में कहेंगे देखो हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। कोई परेशान नहीं कर रहा। इस देश के 140 करोड़ लोग प्यार मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ये वोट के लालच में राजनीतिक लोग नहीं रहने देते। ये मैं केवल इतनी अपील करूंगा। अंजना जी, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब भी यही है। हाँ, ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान उत्तर प्रदेश के जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं देने चाहिए। जी नाजरीन, तो वीडियो आप लोगों ने देख ली। वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। अपना बहुत सारा किए ख्याल और हमें भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।